हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं कि जान है तो जहान है। प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए कि हम सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें और किसी भी तरीके की बीमारी से इन्फेक्टेड ना हो। तो सुरक्षा सबसे पहले, जान की सुरक्षा सबसे पहले, लेकिन इसके बाद जो दूसरी चीजें आती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेरे वीडियो का जो मेन थीम है कि अगर एग्जामिनेशन इनके सितंबर में नहीं हो सके, जो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो काफ़ी विरोध चल रहा है, नीट जेई के कल एडमिट कार्ड रिलीज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि ये करियर से संबंधित है और एग्जाम होने चाहिए। एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया, तो काफी ज्यादा विरोध उसके बाद शुरू हो गया है। यहाँ तक कि भूख हड़ताल शुरू हो गई है और भी काफी तरीके के विरोध होने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में सिनेरियो बन सकता है कि कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट से अपील करूंगी कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें। ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है, लेकिन जो परीक्षार्थी है, जो एग्जामिनी है, उनका फोकस उनके एग्जाम की प्रिपरेशन पर होना चाहिए। एग्जामिनेशन कभी भी हो जाए, आपको रेडी रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि क्या लॉसेस होने वाले हैं अगर सितंबर में एग्जामिनेशन नहीं हो। सबसे बड़ी लॉस जो आप सबको बहुत सामने नजर आ रही होगी, जेआरएफ, जिनकी एज लिमिट 28 हो चुकी है, एज लिमिट वो क्रॉस कर जाएंगे इस साल अगर एग्जाम नहीं हुई, तो उनको फिर कोई रिलैक्सेशन नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगी कि भाई आप इस बार एग्जाम नहीं हुआ ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। तो चलिए ये रिलैक्सेशन बढ़े, तो क्या वो रिलैक्सेशन मिलेगी? सरकार रिलैक्सेशन देगी कैंडिडेट्स को, और अगर नहीं देती है नेक्स्ट ईयर एग्जाम होने के केस में, तो वो जेआरएफ से वंचित रह जाएंगे। उनकी उम्मीद जो है टूट जाएगी कि ये लास्ट ईयर था और मैं जेआरएफ क्रैक कर सकता था या कर सकती थी। तो ये सबसे बड़ी चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि हर साल जब नेट की एग्जामिनेशन होती है तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। तो वैसे में 5,000 से लेके 6,000 कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और उनके लिए एक फिक्स हो जाता है कि अगर आप पीएचडी फर्दर परस्यू करते हैं या एमफिल करते हैं तो आपकी 32-33,000 से लेके 37,000 तक 5 इयर्स के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाते हैं। आपकी पढ़ाई होती है, साथ में एक आपकी इनकम होती रहती है। तो उसके बाद नेट की एग्जामिनेशन के थ्रू ही नेशनल फेलोशिप एससी, नेशनल फेलोशिप एसटी, नेशनल फेलोशिप ओबीसी, मौलाना आजाद फेलोशिप, माइनॉरिटी फेलोशिप्स हैं, राजीव गांधी फेलोशिप है, बहुत सारे फेलोशिप जो है नेट एग्जामिनेशन के थ्रू ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। तो तकरीबन इतने कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से, तो क्या इन सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में कंपनसेट किया जाएगा? क्या डबल दी जाएगी जेआरएफ फेलोशिप अवार्ड दी जाएगी डबल कैंडिडेट्स को? तो ये दो मेजर लॉस जो है मुझे नजर आ रहे हैं। और जो एक सीधा सीधा लॉस है वो तो है ही कि नेट क्वालिफाई होने के बाद आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। आप नेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप कंप्लीट करते तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में ऑफ कोर्स एलिजिबल हो जाते हैं और एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जॉब मिलती है नहीं मिलती, एटलीस्ट आपके पास एलिजिबिलिटी होती है और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि मैंने एक स्टेप क्रॉस कर लिया। तो ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं सफर होने वाले, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जेआरएफ से सफर होने वाले, इतने सारे कैंडिडेट्स नेट एग्जामिनेशन से सफर होने के बाद नहीं क्वालिफाई हो पाएंगे क्योंकि एग्जाम ही नहीं होगी। तो ये जो बहुत बड़ा लॉस मुझे नजर आ रहा है, ये मैंने सोचा अपने वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाऊं। हालांकि फिर एंड में मैं यही कहती हूँ कि एज एन एग्जामिनी योर फोकस शुड बी ऑल द टाइम शुड बी ऑन द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, एग्जाम प्रिपरेशन पर ही फोकस होना चाहिए हर वक्त। दूसरी चीज ये है कि कंडीशन जो है वो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम पोस्टपोन भी किया जा सकता है और एग्जाम हो भी सकते हैं। तो पैनिक नहीं होते हुए एग्जाम की तैयारी करते रहे। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये इतना ही था कि अगर एग्जामिनेशन नहीं हुए तो ये जो लॉसेस मैंने डिस्कस किए, क्या ये अगले साल सरकार इनकी भरपाई करेगी हमें या नहीं करेगी? थैंक यू वेरी मच।